गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जिसका निधन इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। इनका पालन उनकी छोटी बहन गौतमी ने किया था। 21 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि राजपाट को त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख उसके कारण निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ पशु बलि की निंदा की। ध्यान चेतना मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख को कभी खुद पर हावी मत होने दो। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई मार्ग जरूर है। दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए दुखों से जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता है। हर इंसान को यह जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। आप हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर के परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। भगवान बुद्ध के 3 सार्वभौमिक सत्य हैं। पहला, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोता। ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद है। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदलने के बाद वापस पदार्थ में बदल जाता है। पौधा मिट्टी से उगता है, एक मृत पत्ता मिट्टी में ही सड़ जाता है। मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब कुछ बदलता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन हमेशा बदलता रहता है, नदी की तरह बहता रहता है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, यह विकसित होता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पूर्वजों से विकसित हुआ है। बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। न तो बलिदान, न ही ईश्वर से कोई प्रार्थना मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम देते हैं। दुख का सच, दुख जीवन में सभी मनुष्य की किसी न किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बुढ़ापे में, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन के अलग होना दुख है। असफलता और संघर्ष की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में दुख अपरिहार्य है। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख को रोकना आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, संभव है। दुख समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा।